नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया फेसबुक लाइव में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं तिंदवारी ब्लॉक के पदारसपुर गांव में खड़ी हूँ। यहाँ पर जो किसानन की कुछ समस्याएं हैं तो उन किसानों से हम मिलाते हैं और उनसे पूछते हैं इन लोगों की क्या समस्या थी। रास्ता खाली कर दी। आओ ना ना लो, जैसे बोले कहा। क्या नाम है आप? गोरेलाल। क्या समस्या? समस्या है कि सन 19 और 20 में खरीफ की फसल का प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कराया था, तिल की फसल का। साधन समिति चिल्ला सोसाइटी से कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा, और पूर्ण रूप से फसल बाढ़ में नष्ट हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट लेखपाल द्वारा दी जा चुकी है। परंतु आज तक हमारा बीमा तिल का नहीं आया हुआ है और कर्ज से परेशान होकर के सोसाइटी के सचिव रोज दौड़ लगाते हैं कि जमा करो। हमारे कहाँ से पैसा है? कितने बीघे में तिलवाई थी? तिल हम लोग बोए थे 15 बीघे में। क्या हुआ था तिल का? तिल का जो है बाढ़ में जो है सब फसल नष्ट हो गई पूरी की पूरी बाढ़ आ गई के नदी की, तो पूरी नष्ट हो गई। कितने लोगों के जो फसल बाढ़ से नष्ट हो गई थी, कितने किसान थे? अरे किसानों की तो बहुत सी नष्ट हो गई है, कम से कम 100 किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं, जिनका पैसा शासन से जो है लेखपाल ने रिपोर्ट दे दिया है, और जिसमें 50 किसानों के जो है बीमा था प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, परंतु उस बीमा का एक भी पैसा नहीं आया, हमको लाभ नहीं मिला और पैसा मांगा जा रहा है। क्यों मांगा जा रहा है? पैसा सचिव मांग रहा है कर्ज के रूप में कि आपने लोन लिया है, आप दीजिए। हमने खाद वहाँ से खाद लिया था और नगद पैसा लिया था। कितने लिया था? हमने 50,000 रुपये लिया था। तो ये आप वसूली हो रही है क्या? हाँ, वसूली हो रही है, जबरन वसूली हो रहा है, रोज दौलत है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी फसल का बीमा मिलना चाहिए, बीमा कटने के बाद जो पैसा हो तो हमसे ले लिया जाए। ये बैंक में पता किया था? हमने बैंक में पता किया, सचिव से पूछा, उन्होंने कहा कोई बीमा नहीं आया हुआ है। जब एक साथ 50 किसान फसल योजना के तहत बीमा कराई थी तो इन लोगों को किसी को पैसा नहीं मिला? हाँ, किसी किसान को पैसा नहीं मिला है और न इन कर्मचारियों ने उसकी सूचना भेजी है। इनको भेजना चाहिए कि पूरे इलाके में पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई है, हमारे पूरे न्याय पंचायत पूरी सोसाइटी के किसानों के ऊपर आ गया है, पर इन लोगों ने नहीं भेजा है। लिखित तो कहते रहे कि हम भेज रहे हैं। तो इसके बारे में कोई किसान ऑब्जेक्शन नहीं लिया? नहीं कहा है किसानों ने सचिव को पहले कहा कि बीमा आ गया है। हाँ, तो बाद में कहता अब कोई बीमा नहीं है। पहले कहा बीमा आ रहा है, हम चढ़ा रहे हैं फरवरी के महीने में, और इसके बाद कहता अब नहीं है बीमा। तो लापरवाही किसने किया है? लापरवाही सचिव के द्वारा की गई है। किसने किया? लापरवाही या तो बैंक के कर्मचारियों ने किया या तो बीमा कंपनी के कर्मचारियों ने किया, जो पैसा नहीं भेजा। और जबकि पूर्ण रूप से किसानों का फसल नष्ट हो चुकी है, जिसकी लेखपाल रिपोर्ट शासन को दे चुका है, मगर तत्कालीन लेखपाल जो है शासन को रिपोर्ट दे चुका है कि इन किसानों की फसल नष्ट हो चुकी है। तो इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो कहाँ से किसान पाएंगे, कैसे बीमा भरेंगे, क्या उपाय करेंगे? अरे भाई, कर्ज के लिए क्या करें? लॉकडाउन चल रहा, फसल भी नहीं बिक रही है उनकी मार्केट में सही भाव से है, और इधर डंडा भी है शासन से कि हमारा पैसा भरो। कहाँ से पैसा पाएं जब तक बीमा नहीं दे रहे हो और कुछ नहीं दे रहे हो? हमारा बीमा का पैसा काट लिया। क्यों पैसा काट लिया गया अगर नहीं देना था? सरकार किस चीज़ की गारंटी लेती है कि फसल बीमा सुरक्षा व्यवस्था है? तो फिर आप क्या करेंगे? जैसे आपके बीमा काट लिया गया है तो
ये मिलकर किसान क्या करने वाले हैं? अरे भाई नहीं करेंगे तो हम शासन से मांग करेंगे या फोरम में मुकदमा डालेंगे, कुछ करेंगे इसके अपोजिट जो है। अगर नहीं शासन कर्मचारी हमारी बात को नहीं ध्यान देते हैं तो हम शासन में मुकदमा डालेंगे इसके खिलाफ। और है आपके साथ में कोई किसान? हाँ, 50 किसान है हमारे साथ में जिन लोगों ने बीमा कराया सोसाइटी हमारे गांव के। कितने नाम बताइए थोड़ा। हमारे साथ में तमाम है जनार्दन दीक्षित, रामविलास त्रिवेदी और बहुत से किसान हैं जो हमारी सोसाइटी में रहते हैं, जिन्होंने लिया है। सबके नाम तो हमको नहीं याद है, पर हम लिस्ट देंगे उनकी शासन को कि 50 आदमियों को बीमा है सोसाइटी से हमारे गांव का, और जिनकी फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। अभी है आपके पास लिस्ट? अरे अब लिस्ट तो है, मौके में है? मौके में नहीं है आज की हम तत्काल दे दें। जिनकी लिस्ट हम वहाँ से सोसाइटी से लेकर देंगे, वहाँ से कि किनका बीमा का पैसा कटा है। ठीक है। हाँ, और हमको शासन से मांग है कि हमको बीमा का पैसा मिलना चाहिए, तभी हम कर्ज दे पाएंगे, नहीं कर्ज नहीं दे पाएंगे। अगर हमको तिली का बीमा का पैसा नहीं मिलता है, तिली है का है ज्वार का, दोनों फसलों का बीमा है। और जो बाढ़ से केन नदी की बाढ़ से पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है, हम लोगों के लेखपाल द्वारा रिपोर्ट दी जा चुकी है। कितने साल हो गए फसल बीमा कराने? कितने साल हो गए? अरे फसल बीमा कराया गया था जुलाई के महीने में, जब फसल बोई गई थी। साल भर होने वाला है? हाँ, साल भर होने वाला है। अभी तक कुछ लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला है। सन 2019 में जुलाई के महीने में बीमा हुआ था। तो किसान मिलकर क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे? किसान मिलकर के शासन के खिलाफ मांग करेंगे डीएम से, और नहीं डीएम सुनेगा तो फोरम में मुकदमा दायर करेंगे। और क्या करेंगे? हो गया? हाँ, हो गया। हमारा यह है कि आपके द्वारा जो है इसकी शासन तक हमारी जो है सूचना भेजी जाए, मगर जन सूचना भेजी जाए अधिकारियों तक, ताकि बीमा मिले किसानों को। लिए थे क्या कर? यहाँ भी ले रहे हैं, मिथिलेश भी लिया था। हाँ, तुम सोसाइटी से लोन लिया हो कि नहीं? नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला बीमा। लाओ, ये भी लिया। हाँ, क्या बोल रहे हैं? अरे कि हमने बीमा कराया था सन 19 में, बाढ़ आ गई। हाँ, तो मैं ग्राम पदार्थपुर से हूँ। हाँ, तो मेरा भी सोसाइटी में जो है बीमा था, प्रधानमंत्री हो। ये प्रधानमंत्री वाला जो फसल बीमा वाला। कितने तक का कराया था? तो मेरा 1500 रुपये कटता है किस्त। अच्छा। और अभी तक कोई बीमा नहीं आया हुआ। अगर जो आप एक साथ में 50 किसान ये फसल बीमा योजना के तहत कराया है, तो इसका लाभ जो नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या करेंगे आगे? अब आगे क्या करेंगे? मिल के जो है धरना प्रदर्शन करेंगे सब किसान। ऐसे कहाँ से दानागरी चली? 1500 रुपये थोड़ा होता है किसान आदमी के लिए। 1500 रुपये काट लेते हैं, बहुत होता है 1500 रुपये। तो 1 साल हो गए, अभी तक लाभ नहीं मिला है, तो अभी तक कोई इसका किसी तरह प्रकार का सूचना नहीं दिया, न कहीं अधिकारी से मिले हैं? भाई, बैंक वालों का कहना है कि कोई फसल का नुकसान नहीं हुआ, इसलिए जो है जबकि ओले पड़े और लेखपाल द्वारा रिपोर्ट भी दी गई बाढ़ की, और उसमें से जो है लोगों को पैसा नहीं प्राप्त हुआ जो है बीमा का मिलना चाहिए। तो 1 साल में किस तरह का नुकसान हुआ है? क्या क्या पड़े हैं? जो है फसल 15-20 बीघा में हमारी तिली थी, पूरी जो है बह गई, जो है चली गई जमुना जी में बाढ़ से। जी, बाढ़ में। और बाढ़ के बाद फिर ओला बारिश इस तरह के बारिश ये सब होती रही। तूफान से भी फसल हुई, रबी की फसल भी जो है प्रभावित हुई। तो यहाँ पर 50 किसानन की इसी तरह की समस्या है जी। तो आप क्या कर सरकार से गुजारिश है कि गरीब किसान है और उनका जो है जो बीमा का पैसा हो तो उसको दिलाने की कोशिश करें, नहीं तो इसी में जो है किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कोई फांसी। लॉकडाउन में किस तरह की परेशानी हुई? लॉकडाउन में अब गरीब आदमी किसान आदमी यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, कोई सुनने वाला न गल्ला मिल रहा है न कुछ मिल रहा है। और ये सचिव द्वारा ये जो बीमा फसल का वसूली की जा रही है क्या? कैसा बीमा फसल जो कराया है, हाँ, इसकी वसूली की जा रही है? इसकी वसूली चल रही बराबर, अब मिल कुछ नहीं रहा। तो कैसे किसान भरेंगे जब अब उसको लाभ भी नहीं मिला है और इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो किस तरह से? अभी एक दिन आए थे वसूली में, बाबू जो सोसाइटी के बाबू होते हैं, हाँ। तो 2-3 लोग थे, पूरे गांव वसूली कर रहे थे। अब किसी के पास पैसा नहीं, किसी ने दिए ही नहीं है।
कहाँ से देगा किसान? जब खाने को नहीं तो कहाँ से देगा किसान? और दूसरी तरफ एक लॉकडाउन चल रहा है, कहीं काम भी नहीं लोगों को मिल पा रहा। चल रहा है, कहीं काम नहीं मिल रहा है। नरेगा परेगा का काम भी वही थोड़ा बहुत चलता है और बस जो है 1-2 दिन के बाद बंद करवा देते हैं। ठीक, और कुछ बोलना नहीं बस ठीक है। चावल है ये भी निकाल देगी बंद। चला गया। ये तो ये ग्राम पंचायत पदारसपुर के जो किसान हैं, इन लोगों का ये भी आरोप है कि बीमा फसल है पिछले जुलाई में कराया था, 1 साल पूरा हो गया है, अभी तक इन लोगों का बीमा फसल किसी तरह का लाभ नहीं मिला। ये तो सचिव और बैंक के द्वारा ही ये इस तरह की कमियां मिली हैं। तो यहाँ इन लोगों को ये भी आरोप है कि जो किसान हैं, पिछले साल बाढ़ आई थी, बाढ़ के समय किसानन की सारी फसल तिल ज्वार की डूब गई थी। डूबने के बाद इन लोगों का कोई लाभ नहीं मिला है, इसलिए ये लोग आगे कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। ये सरकार से निवेदन है कि इन लोगों को जो बीमा फसल योजना के तहत बीमा कराए हैं, इन लोगों का दिया जाए, नहीं लोग आगे धरना करेंगे। ये सरकार से गुजारिश करेंगे, नहीं किसान आत्महत्या करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा लाइव मैडम। नमस्कार दोस्तों, मैं अपना लाइव यहीं पर समाप्त करती हूँ। बताओ